भाजपा एक परिवार है और परिवार में सदस्यों की मुलाकात हमेशा होती रहे और होते रहना चाहिए। यह बात बुधवार सुबह इंदौर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा में कही। प्रभारी मंत्री से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात के बारे में पूछा गया था। प्रभारी मंत्री ने रेसिडेंसी कोठी पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी बने हैं मेयर साहब हमारे, निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से जुटेंगे और इंदौर तो वैसे भी देश में नंबर 1 शहर है, सभी सहयोग करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे, कैलाश विजयवर्गीय जी से मुलाकात करी थी। किस तरीके से देखते हैं, राजनीति एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में कुछ अलग से एक राजनीति शुरू हुई है, आप क्या कहेंगे? दोनों बड़े नेता हैं हमारे, माननीय विजयवर्गीय जी भी, माननीय सिंधिया जी भी, और परस्पर मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, सभी परिवार की तरह चलते हैं, मिलना भी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि कुछ बदलाव नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। विपक्ष अपनी पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले, 3 साल में नहीं बना पाई। हमारी तरफ देखते हैं, इसलिए रोज कभी आनंद शर्मा चले जाते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद हो जाते हैं। इंदौर में आगामी गणेश चतुर्थी के त्योहार को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं 10 दिन चलने वाले गणेश चतुर्थी के त्योहार के मद्देनजर मंदिरों व शहर में सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू हो चुका है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए वॉलंटियर की सहायता भी ली जाएगी। साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की सड़क व बिजली की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार शहर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो वहीं अनंत चौदस पर शहर भर में रंगारंग झांकियां निकाली जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों लोगों का जनसैलाब यहां पर उमड़ता है। 30 तारीख की शाम से लगभग 4 बजे से पूरी रात भर और 31 तारीख की ये सभी व्यवस्थाएं पुलिस ने और मंदिर की जो अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसी है उससे भी हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड ले रहे हैं, जिनकी संख्या 100 से 150 के बीच में रहेगी। साथ ही बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं जो इसमें सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि किसी को भी दर्शन करने में असुविधा ना हो। और चूंकि बारिश का भी समय रहता है, कई बारी तो मैटिंग की व्यवस्था फ्लोर पे प्रॉपरली रहे, कोई फिसले ना, इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। इंदौर में सालों से परंपरागत रूप से अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली झांकी को लेकर शहरवासियों को 2 साल से इंतजार है। झांकियों का निकलने वाला एक काफिला शहर को सालों से अलग पहचान देता आया है। वहीं मिल मजदूरों के द्वारा बनाई जाने वाली इन झांकियों को लेकर इंदौर के भाजपा नेता एकजुट नजर। वहीं आईडीए ने प्रत्येक झांकी निर्माताओं को 2-2 लाख की राशि झांकी निर्माण के लिए सौंपी है। आर्थिक राजधानी इंदौर में सालों पहले मिल मजदूरों ने झांकी निकालने की शुरुआत की थी। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों के इन काफिलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। वहीं मिलों के बंद होने के बाद अब इस परंपरा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब इस काम के लिए नगर निगम के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण भी आगे आया है, जहां मिल मजदूर झांकी कलाकारों को इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे हैं। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया समेत आईडीए सीईओ व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हमारे लिए बहुत ही खास और गौरव का विषय है इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए कि इंदौर की जो सांस्कृतिक विरासत और धरोहर उसको बनाए रखने के लिए जिन मिल और उन मिलों के जो संस्था है, प्रमुख लोग हैं, उन्होंने यहाँ के निर्माण के लिए यहाँ एक आवेदन पहले से हर वर्ष जिससे अनुसार इस दिया हुआ था। इंदौर विकास प्राधिकरण ने प्रतिवर्ष अनुसार उनको 2-2 लाख रुपए की राशि झांकी निर्माण के लिए दी है। ये प्रावधान हमने पिछली बोर्ड की बैठक में किया था और उसी के निमित्त आज हमारे सारे जनप्रतिनिधि, माननीय नगर अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक माननीय महेंद्र हाड़े जी, हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, सुब्रन जी, हमारे सीईओ राम प्रकाश जी, सबकी उपस्थिति में सब लोगों को बुला करके सम्मान के बतौर हमने 2-2 लाख रुपए के चेक यहाँ भेंट किया है। और ये जो इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर है, इंदौर की जो सांस्कृतिक विरासत है, इस परंपरा है, इसको बनाए रखने के लिए उनको धन्यवाद भी दिया।
महापौर परिषद का गठन होने के नगर निगम में पहली बार बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के दौरान जलकर के कारण हो रही शहरवासियों की परेशानी का मामला जमकर गरमाया। दरअसल शहरवासियों के द्वारा लगातार घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें पेयजल देरी से मिलने व जलकर से संबंधित शिकायतें मिल रही थी। जलकर के बिलों के समायोजन के लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में 25 अगस्त से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। शिविर का आयोजन रोस्टर में किया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता खुद पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। वहीं अपने प्रश्नों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी ले सकेंगे। तो पेयजल के बहुत सारी ऐसी शिकायतें हम लोगों को आमजनों से प्राप्त होती हैं, जिसमें लोगों के कनेक्शंस पहले से हैं लेकिन पानी लेट मिला है। ऐसे बिलों के समायोजन के लिए एक हम लोग जो वाटर टैक्स है उसके समायोजन के लिए एक शिविर 25 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सभी वार्डों में रहेगा। और ये शिविर प्रत्येक वार्ड में लगभग 3 दिन तक चलेंगे। इस तरीके से रोस्टर में शिविर चलेंगे। इसमें किसी के भी अपने वाटर टैक्स को लेकर के जो शिकायतें हैं या ऐसे कोई प्रश्न है, उनको लेकर के वो शिविर में आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इंदौर में अब निगम मुख्यालय के बजाय निगम के जोन पर वार्डवार बैठकें कर समीक्षा की जा रही है। बैठक में केवल जीते हुए पार्षद ही नहीं बल्कि हारे पार्षद की भी दिक्कतों को सुना जा रहा है। दरअसल बुधवार से लोगों की दिक्कतों के निराकरण करने के लिए विधायकों के साथ मिलकर जोनवार बैठक की जा रही है। इसी के तहत विधानसभा क्रमांक 3 में भी निगम जोन पर बैठक की गई। वार्ड के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है कि लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत नर्मदा के जल वितरण को लेकर हो रही है। वाटर सप्लाई में जगह जगह खामियों की वजह से लोगों के घरों तक गंदा एवं काफी कम पानी पहुंच रहा है। महापौर के मुताबिक वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। पार्षद और इलाके प्रबुद्ध निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। क्षेत्र क्रमांक 3 के 2 जोन की आज बैठक है। पहली बैठक जोन क्रमांक 3 की थी, जिसमें 3 वार्ड आते हैं, वार्ड क्रमांक 56, 57 और 58। तीनों ही वार्ड में कुल मिला के जो बड़ी एक समस्या हमको ध्यान में आई है वो है पानी की, और दूसरी एक समस्या जो आई है अभी कचरा गाड़ियों के मेंटेनेंस की, और तीसरा योजनाओं को लेकर हमने जो आम जनता गरीब कल्याणी योजना, वृद्धा पेंशन योजना या सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट्स की जो योजनाएं हैं, संबल 2 की जो स्कीम्स हैं, उन सब योजनाओं का एक बार समीक्षा की। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जोन पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका परिचय हो, उनका संपर्क हो, उनके माध्यम से सीधे जनता के काम हो, जनता की समस्याएं 311 ऐप पे कंप्लेंट करने के पहले ही हल हों। और हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी का भी जो पुराना इस क्षेत्र को लेके पूरा अनुभव है, उनका जो जीवंत संपर्क है, उस आधार पे भी जो समस्याएं और जो जनहित के कार्य रुके हुए हैं उन पे तेजी लाने की बात की है। चौथी बड़ी बात हमने ये कही है कि योजनाओं को लेकर जनहित की जितनी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, पेंशन है, उन सब के कैंप लगाकर लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। जिनके आवेदन लंबित हैं उनको जल्दी से निराकृत करके इन योजनाओं का लाभ मिले। एक विशेष जो पूरे शहर से हमको समस्या ध्यान में आई थी कि कई लोगों के जलकर के प्रकरण बहुत पेंडिंग हैं, जिनके कनेक्शन थे लेकिन पानी नहीं आता था, उनके यहाँ के भी बिल हैं। तो ऐसे सब दावे आपत्तियों का निराकरण करने के लिए 1 हफ्ते का शिविर भी लगा रहे हैं। जोन स्तर तक आकर के बैठक लेने का प्लान बनाया। साथ ही में बहुत ही अनुभवी मुन्ना लाल यादव जी को भी अपने साथ में वो लेकर के आए। निसंदेह जनता के सीधे काम जोन से होते हैं, और इस प्रकार से अगर जोन स्तर की बैठकें और दौरा होते रहेगा तो अधिकारी मोबिलाइज रहेंगे और जनता की समस्या का निराकरण होगा, और इसका हमें आने वाले कुछ दिनों में इफेक्ट भी दिखेगा।